दोस्तों हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों कहने का मतलब एक पद यानी एक समांतर सेट दिया हुआ है जिसमें 50 पद है। तीसरा पद क्या है? 12 है और अंतिम पद जो है 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है T3 बराबर दिया हुआ है 12। दोस्तों कहना होता है n के मान 3 रखेंगे तो 12 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों क्या लिखेंगे? Tn बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? T3 का 3 रहेगा, a प्लस यहाँ लिख देंगे 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिखेंगे? 12। तो a प्लस घटा के लिखेंगे तो 2d बराबर जो हो जाएगा 12। समीकरण 1 इसको कर देते हैं। फिर लिखते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं Tn बराबर लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों क्या है? 50वां पद निकलना है तब लिखेंगे n के मान जो लिखेंगे हम 50 लिखेंगे, a का a रहेगा तो हो जाएगा 50 माइनस 1 d का d और अंतिम पद जो दिया हुआ है कितना? तो अंतिम पद दे दिया हुआ है 106। तो 106 करेंगे तो a प्लस घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 49 और d का d हो जाएगा। तो ये लिखेंगे a प्लस 49d बराबर हो जाएगा 106। समीकरण 2 हो जाएगा। दोस्तों इससे क्या करेंगे? प्लस प्लस का है समीकरण 1 भी प्लस और 2 भी प्लस का, इससे घटा लेंगे। लिख देंगे हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 क्या है दोस्तों? तो 2 है a प्लस 49d बराबर 106 और 2 है 1 है a प्लस 2d बराबर जो है दोस्तों मेरा 12। तो घटाने पर चिन्ह को हम चेंज करेंगे तो माइनस 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 a से a कैंसिल हो गया, घट जाएगा तो आ जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 47d और इसको घटाएंगे तो इसमें जो आ जाएगा 94। तो d बराबर जो हो जाएगा 94 बट्टा 47। तो 47 दूना क्या होता है दोस्तों? 94 होता है। यानी कि d का मान क्या है मेरा? तो d के मान 2 आया। a के मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। चलो हम लोग समीकरण 1 से ही रखते हैं। तो समीकरण a से तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर क्या है? 12। तो a का a रहेगा, 2d का मान कितना है? 2। तो 2 लिखेंगे बराबर 12 का 12। a प्लस कितना हो गया? 4 बराबर 12। तो दोस्तों देखेंगे a बराबर जो होगा 12 माइनस 4 घट के जो आएगा तो 8, यानी कि a का मान हो गया 8। तो क्या करना है? 29वां पद हमें निकालना है। तो देखेंगे 29वां पद हमें ज्ञात करना है। इसको 29वां पद निकालेंगे तो a और d का मान भी आ गया हुआ है। दोस्तों इसका 29वां पद निकालना है, a d निकाल चुके हैं, दिया हुआ है। तो फिर से लिखेंगे अब Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके जगह पर Tn का Tn ही रहेगा, a के मान हो जाएगा 8 और n के मान जो हो जाएगा 29 माइनस 1, d के मान हो जाएगा 2। तो 8 प्लस घट जाएगा तो हो जाएगा 27 गुने 2। 27 नहीं होगा, एक घटेगा तो हो जाएगा 28। तो 8 प्लस गुना करेंगे तो 8 दूना 16 घटे 2 4 1 5 28 दूना 56 हो जाएगा। और ये क्या होगा दोस्तों? Tn बराबर इसको जोड़ देंगे तो 8 6 14 4 6 5 1 6 यानी कि 64 आया। 64वां पद आया। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो गया। 8 के बाद हम 9 देखेंगे। यदि किसी एपी के तीसरा और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। दोस्तों कहने को मतलब तीसरा पद क्या है? 4 है और 9वां पद क्या है? -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी कौन सा पद 0 आएगा? चलो तो लिखते हैं। इसका पहले सूत्र लिख देते हैं। Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा मेरा तीसरा पद, तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो T3 a प्लस और n है तो n का मान 3 माइनस 1 d का d। तो तीसरा पद क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। तो 4 लिख देंगे, 3 है तीसरा पद 4। a प्लस घट जाएगा तो 2 और d से गुना 2d। a प्लस 2d बराबर 4 लिख देते हैं। इसको सजा कर लिख दिए, समीकरण 1 हो गया। फिर लिखना है
टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन अब क्या है दोस्तों, नौवां पद, तो टी रहेगा एन की जगह 9, ए प्लस हो जाएगा 9 माइनस 1 डी। तो ए प्लस और नौवां पद दोस्तों क्या है, तो -8 है, तो -8 हो गया, ए घट जाएगा तो हो जाएगा 8, डी से गुना हो जाएगा तो 8d। तो ए प्लस 8d बराबर जो हो जाएगा दोस्तों -8, ही समीकरण 2 हो गया। अब क्या देखें दोस्तों, समीकरण एक है ए प्लस 2d बराबर 4, 2 है ए प्लस 8d बराबर -8, दोनों प्लस प्लस का है, तो प्लस प्लस का रहता है तो समीकरण क्या होता है, घटता है। तो इसको लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है ए प्लस 2d बराबर जो है 4 और 2 है ए प्लस 8d बराबर जो है -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा माइनस, जो ही हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस हो जाएगा 6d बराबर क्या हो जाएगा 8 और 4 हो जाएगा दोस्तों 12, यानी कि d बराबर आ गया 12 बट्टा -6, 6 दूना 12। कहने का मतलब d का मान जो आया दोस्तों -2 आया। ए के मान निकालेंगे, तो ए के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण में 1 या 2 में किसी समीकरण में मान डाल देंगे। समीकरण 1 से ही हम लोग लेते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4, तो a का a रहेगा प्लस 2 और d के मान है माइनस कितना 2, तो 2 लिखेंगे बराबर a का a लिखेंगे, तो a हो जाएगा -4 बराबर जो हो जाएगा क्या 4, तो a बराबर हो जाएगा दोस्तों 4, इधर माइनस में है तो बराबर उस जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, a के मान 8 आ गया। अब कौन सा पद 0 लाना है, चलो दोस्तों इसको ज्ञात करेंगे हम लोग। तो टी एन बराबर लिख देते हैं, अब टी एन बराबर जो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या होगा, टी कौन सा पद से 0 होगा, तो कौन सा पद, तो पद तो टी एन के बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक मान हमारा 8 आया हुआ तो 8 लिख देंगे, प्लस ये क्या होगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा एन का एन रहेगा -1 और डी का मान जो आया हुआ है -2, यहाँ भरे हैं डी का मान -2, यहाँ डी का मान लिख दीजिए और ये हो जाएगा 0 का 0 रहेगा बराबर 8। अब इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा -2n और +2 हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या है दोस्तों 8 -2n +2 ब्रैकेट से बाहर निकल गया। अब क्या है 0 बराबर 8 और 2 क्या होगा जुट जाएगा -2n बराबर हो जाएगा 0। अब सॉरी तो 0 नहीं होता है, 10 -2n को tn बराबर 0 लिख दिए, सजा कर इसको लिख दिए हैं। अब क्या करें 10 बराबर को उस पट्टी जाएगा तो +2n हो जाएगा। अब n बराबर जो हो गया 10 बट्टा n बराबर जो हो गया 10 बट्टा 2, तो कटेगा तो 5 मतलब कट जाएगा, तो n के मान जो है पाँचवा पद क्या होगा 0 होगा, 5वां पद 0 होगा। यही आपका दोस्तों आंसर आया। इस प्रकार क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो। दोस्तों 9 के बाद 10 देखेंगे। 10 है कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। दोस्तों 17वां पद निकालेंगे तो फार्मूला आप जानते हैं, ए टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसे निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 16d और 10वें पद से 7 अधिक है। दोस्तों 10 जैसे ही एन के मान रखेंगे उसमें 7 जोड़ देंगे तो सार अंतर ज्ञात करना है, यानी कि डी निकालना है। चलिए फार्मूला लिखते हैं, ए टी एन बराबर जो होता है ए प्लस एन इंटू डी होता है। सबसे पहले 17वां पद कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे एन का मान 17 लिख देंगे, ए का ए रहेगा इन 17 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ए प्लस 17 में से ए घट जाएगा तो 16 होगा, डी से गुना होगा तो 16d हो जाएगा। ए प्लस 16d बराबर 0 हो जाएगा, इस समीकरण 1 हो जाएगा। फिर इसको निकालना है, उसके बाद 10वें पद निकलना है, 10 में से 7 अधिक है तो टी एन बराबर ए प्लस एन इंटू डी कर दी। 10वां पद निकालना है, 10वां पद लिख रहे हैं
ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। और 10वें पद से 7 अधिक है दोस्तों, इसमें 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अधिक मतलब जोड़ होता है, हम जोड़ दिए तो ए प्लस इसको घटाएंगे तो क्या होगा 9 और डी से गुणा कर देते 9 प्लस 7 का 7 होगा बराबर 0। ए प्लस 9d बराबर है तो बराबर को पट जाएगा तो -7 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। देखें दोस्तों समीकरण 1 जो है a प्लस 16d बराबर 0 और दूसरा है a प्लस 9d बराबर -7। तो प्लस प्लस का है तो क्या कहते हैं, समीकरण को घटाते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इसका मतलब है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है दोस्तों a प्लस 16d बराबर क्या है 0 और दूसरा का है a प्लस 9d बराबर -7। तो घटाने पर चिन्ह को चेंज करेंगे तो माइनस माइनस ये हो गया दोस्तों प्लस। तो क्या होगा a से घट जाएगा, इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 7d, 16 में से 9 घटेगा तो 7d बच गया और इसको हो गया 7 का 7 हो गया। अब क्या हो जाएगा d बराबर जो होगा 7/7 कटेगा तो क्या होगा d बराबर आ गया आपका दोस्तों क्या है 1। d का मान जो आया 1। तो आप इस चक्कर में लिख सकते हैं d सार्वंतर बराबर 1। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में एपी मतलब समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब 54वें पद से 132 अधिक है। n के मान 54 रखेंगे तब उसमें 132 जोड़ देंगे। तो कौन सा पद होगा, यानी कौन सा पद, यानी कि n निकालना है तो n के मान निकालेंगे। चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिख दीजिए। और सबसे पहले इसमें क्या होता है सूत्र tn बराबर, तो tn बराबर लिख लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर AP भी दिया हुआ है तो AP को नोट कर लीजिए। AP क्या दिया हुआ है, तो AP दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 डैश डैश दिया हुआ है। तो ये क्या होता है ए हो गया पहले वाला पद, तो ए जो हो गया आपका 3 हो गया। डी निकालने के लिए क्या होता है दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद हो गया 15 और पहला पद है 3, तो इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो डी के मान आया मेरा 12 और ए के मान आ गया 3। तो TN सूत्र होता है, इसको लिख दिए हुए हैं। इसमें TN की जगह TN ही रहने देंगे हम लोग, TN का TN रहेगा। ए के मान 3 भरेंगे, चलो ए के मान 3 भर दिए प्लस और n जो है 54वां पद है दिया हुआ है, किताब में आप देख लीजिएगा। n के मान जो है 54वां पद दिया हुआ है, n बराबर जो है 54 दिया हुआ है। इसमें n के जगह पर क्या लिखेंगे 54 लिखेंगे -1 और t का मान देखिए क्या है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। तो TN का TN ही रहेगा, TN बराबर जो हो जाएगा 3 का 3 प्लस 54 में से 1 हट जाएगा तो हो जाएगा 53 गुने 12। जैसे ही था 54वां पद, उसमें क्या करना था 132 अधिक है तो 132 इसमें जोड़ेंगे तो प्लस हो गया 132 हो गया। चलो इसको नीचे सोल्यूशन करते हैं। तो TN का TN हो गया, ये हो गया 3 प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 636 प्लस 132। 132 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 135। तो हो गया दोस्तों 135 प्लस 636 आ गया। तो ये TN बराबर जो है इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1, 3 3 6 1 7 6 1 7, यानी कि 771 आया TN के मान। अब TN का मान आ गया 771 और A के मान दिया हुआ है 3, D के मान है 12, तो दिया हुआ ही है। अब n के मान निकालना है, कौन सा पद जो होगा कि पद होगा। तो फिर से लिखेंगे अब TN बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा TN बराबर हो जाएगा A प्लस n इंटू डी। चलो तो TN के मान कितना है 771, तो 771 बराबर A के मान है 3, तो 3 प्लस n का n माइनस 1, D का मान जो है 12, तो 12 लिखेंगे। 771 का 771, 3 का 3 प्लस गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12n माइनस
12। अभी हो जाएगा 771 बराबर हो जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं तो 12n माइनस 12। तो हो गया 771 घट जाएगा तो हो जाएगा -9 प्लस 12n। 771 प्लस हो जाएगा बराबर के स्पीड आएगा तो प्लस बराबर हो जाएगा 12n। इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 7 1 8 780 बराबर हो गया 12n। और n बराबर जो हो गया दोस्तों 780 बटा 12 तो कट जाएगा 65 मतलब कट जाएगा। तो n का मान जो हो गया 65वां पद आपका आंसर हो गया। इस प्रकार जो हो गया आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हुआ 11 सॉल्व हो गया। तो दोस्तों देखेंगे 11 के बाद 12 दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। तो दो समांतर श्रेणी दिया है उसका सार्व अंतर जो यानी कि डी क्या है समान है। यदि उसके 100वें पद का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है। मैंने 100वें पद का तो अंतर 100 दे ही रहा है, लेकिन 1000वें पद का अंतर क्या होगा ये हमें पता करना है। चलो तो हम लिख लिए हैं माना कि दो समांतर श्रेणी है x1 x2 x3 डैश डैश कहाँ तक xn तक होगा एवं y1 y2 y3 डैश डैश मतलब दो समांतर श्रेणी है। सबसे पहले इसको यदि हम मानेंगे तो ये a हो जाएगा। तो tn का मान यदि लिखते हैं tn बराबर क्या होता है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tn का tn ही होगा। a के मान क्या भरेंगे हम लोग x1 प्लस और ये क्या हो जाएगा तो n का n माइनस 1 और d। तो दोस्तों देखो इसके 100वें पद देर का अंतर कितना है 100 दिया हो, 100वें पद का अंतर निकालना है। चलिए यहाँ लिखते हैं तो ये क्या होगा x1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा x1 प्लस घट जाएगा तो 99 डी। एक ए आया एक समांतर श्रेणी के लिए, फिर दूसरा समांतर श्रेणी के लिए निकालेंगे तो वही लिखेंगे tn बराबर जो होगा a प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। दूसरे के लिए क्या मान रखें दूसरे के लिए y1 मान रखे होंगे तो tn का tn ही रहेगा। ये हो जाएगा y1 एक मान प्लस और n कितना है 100वें पद तो 100 हो जाएगा माइनस 1 और d का मान क्या हो जाएगा तो d का d ही रहेगा। तो इससे क्या करते हैं y1 प्लस घट जाएगा तो होगा 99 d हो जाएगा। दोस्तों क्या करते हैं इसको पहले वाला का हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को यानी अंतर दे रहा है। अंतर मतलब क्या होता है घटाव होता है, अंतर ही लिखते हैं अंतर। तो एक हो गया x1 प्लस 99 डी और अंतर यानी कि घटाव, और दूसरा का हो गया y1 प्लस 99 डी बराबर कितना है दोस्तों तो बराबर है 100। तो 100 लिखेंगे तो ये क्या हो गया x1 का x1 हो गया प्लस 99 डी का 99 डी माइनस y1 और माइनस 99 डी बराबर हो गया 100। ये क्या हो गया तो ये प्लस और ये माइनस से कैंसिल हो गया, बच गया x1 माइनस y1 बराबर 100। ये क्या होगा दोस्तों समीकरण यह हो गया 3 नंबर समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। ये दोस्तों 100वें पद के था, अब 1000वें पद के लिए निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे tn का। तो tn बराबर जो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले x के लिए तो x के लिए हम x1 माने हैं तो x1 होगा, ये क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1 और d का d हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये मेरा हो जाएगा x1 का x1 प्लस घट के क्या जाएगा तो 999 d हो जाएगा। समीकरण इसको क्या मान लीजिए समीकरण 4 इसको कर देते हैं। फिर अब आगे लिए y1 के लिए निकालते हैं तो इसको फिर फॉर्मूला लिखते हैं tn बराबर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा y1 प्लस डायरेक्ट लिखते हैं ये हो जाएगा क्या 1000 माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो ये हो गया y1 प्लस घट जाएगा तो हो जाएगा
99D। समीकरण क्या हो गया दोस्तों? तो समीकरण 5 हो गया। देखो समीकरण क्या करना है, इसको अंतर इसका है, 1000वें पद का भी अंतर 100 ही दिया हुआ है, तो दोनों का क्या करेंगे, 4 और 5 का अंतर करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण लिखेंगे 4 और समीकरण 5 का अंतर मतलब आया घटाओ। समीकरण जो है 4 हो गया x1 प्लस 999D और 5 जो है अंतर मतलब घटाओ, तो घटाव कर दिए y1 प्लस 999D। चलो इसको ब्रैकेट हटा देंगे तो x1 प्लस 99 और दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? तो 100 है, तो 100 लिख देंगे। ये क्या हो गया? 99D माइनस y1 माइनस 999D बराबर कितना हो गया? 100। इस से कैसे हो जाएगा? प्लस माइनस से x1 माइनस y1 बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। इस समीकरण आप मान लीजिए 6, समीकरण 6। दोस्तों तो समीकरण मेरा 6 भी समान आया है, जो समीकरण हमारा आ गया हुआ है समीकरण 3। x1 और y1 बराबर 100 है और इसमें भी जो है x1 और y1 का मान 100 है। इस स्थिति में दोनों समीकरण क्या है? बराबर है, इसलिए n एक प्राकृतिक संख्या होगा और n का मान जो कितना हो जाएगा? 100वां पद होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? n बराबर जो होगा 100वां पद होगा। ये दोस्तों क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों 12 के बाद है 13 करा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी? तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या क्या क्या होगा उसको लिखना है हमें। तो दोस्तों हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। तो लिखेंगे 7 से विभाज्य होने वाली 3 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों में क्या लिखेंगे? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? सबसे छोटी संख्या तो हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटी संख्या 105। सबसे बड़ी संख्या होगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाता है तो 994। इसके बाद नहीं करता है 995, सब नहीं करता है 3 से। दोस्तों आपका AP क्या हो जाएगा? तो AP बराबर आपका हो जाएगा, सबसे छोटी क्या है? तो 105, तो ये हो जाएगा। और दूसरा का यदि बनाएंगे तो हो जाएगा 112, ये भी कट जाता है 3 अंक 3 से, और 119 भी कट जाएगा, प्लस 126 प्लस डैश डैश ऐसे आते जाएगा। अब क्या करते हैं? तो इसको लिख देते हैं 900 इतना, तो लास्ट क्या लिखे? 994 हो गया। 994 मतलब क्या हो गया दोस्तों? TN का मान हो गया। चलो तो यहाँ से हम A का मान पता करेंगे तो A का मान आ गया हमारा 105, और D यदि पता करेंगे तो हो जाएगा 112 में से 105 को माइनस कर लेंगे, तो घटाने के बाद जो आ जाएगा दोस्तों मेरा क्या? 7। तो A पता हो गया, D पता हो गया और TN पता हो गया। तो TN का मान हो गया आपका कितना? 994। तो TN बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, TN बराबर हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो इसको क्या लिखेंगे? 994 बराबर A के मान जो लिखेंगे 105 प्लस N का N रहेगा 1, D का मान जो हो जाएगा 7। तो हो जाएगा 994 बराबर 105 प्लस गुना कर देंगे तो 7 3 माइनस 7। 105 में से 7 क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो हो जाएगा मेरा 994 बराबर हो जाएगा 105 माइनस 7 प्लस 7n। तो 994 के 994 बराबर, इसको घटाते हैं, इस समय आ का चिन्ह देते जाइएगा। तो घटाते हैं तो 12 में से 7 घटेगा तो 15 में से 7 घटेगा तो बचेगा 8,
ये कितना बच गया, तो ये बच गया 998 बच गया। अब क्या हो गया, प्लस 7n का 7n हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें अभी क्या है 994 का 994, यहाँ प्लस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, बराबर है 7n का 7n। चलिए तो इसको 994 में से हम घटा लेते हैं कितना 98, तो 14 में से 8 घटेगा तो 6, ये कितना बच गया 8, तो ये बच गया 18, 18 में से 9 गया तो बचेगा कितना 9, और ये क्या हो गया दोस्तों 8, तो बच गया 886 से इसे घटा लिए दोस्तों। तो ये 14 में से 8 घटेगा 6, ये बचेगा कितना 8 में से, तो 8 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से नहीं 18, 18 में से 9 घटेगा 9, बच गया 8 दोस्तों। आ गया आपका कितना 896 बराबर हो गया 7n। चलो तो हम करेंगे n बराबर 896/7 से भाग देते हैं। जब 7 से भाग देते हैं कितना मतलब कट जाता है, हम देख लाते हैं 7 से इसमें भाग दे देते हैं तो हो जाएगा 7 एकम 7, ये क्या हो गया 8 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा दोस्तों 1, ये क्या हो गया 9, तो 7 दूना 14 लग जाएगा, तो 7 दूना 14 के 14 लगाइए, ये क्या हो जाएगा, तो 9 में से 4 घटेगा तो 5, ये कैंसिल हो गया, कटे 8 7 56, यानी कि कट गया आपको दोस्तों 128 मरते हैं। तो इन के मान कितना है 128वां पद आ गया। ये दोस्तों क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो आपका हो गया 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया।